Hello everyone. So the question here is from class 12th and the question says given below is the pattern of temperature in the person suffering from non-viral disease transmitted by mosquito. Study the graph and answer the following question. यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जिसमें y एक्सिस पे टेम्परेचर दिया गया है, x एक्सिस पे टाइमिंग दी गई है और किस तरीके से यहाँ पे हम ग्राफ्स का वेरिएशन देख सकते हैं। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द टेम्परेचर पैटर्न, जो बॉडी का टेम्परेचर पैटर्न होता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें तो जो आरबीसीज हैं वो रप्चर होती हैं और वो रिलीज करती हैं हीमोजोइन जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जिसकी वजह से चिल्स आते हैं और फीवर आता है और ये रिकर होता है हर तीसरे चौथे दिन में ये रिकर होता रहता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें वो है कि हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन द बॉडी, तो किस तरीके से जो ये पैथोजन है वो ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई होता है। तो जो ये पैरासाइट है वो एसेक्सुअली जो है वो लिवर सेल पे रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो बर्स्ट होते हैं और वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद जो ये पैरासाइट है वो एसेक्सुअली आरबीसीज में भी रिप्रोड्यूस करता है इसके बाद, और रिलीज जो न्यू पैरासाइट्स जो रिलीज होते हैं वो न्यू आरबीसीज में को इन्फेक्ट करते हैं। अगर हम इसके सेक्सुअल स्टेज की बात करें दैट इज गैमेटोसाइट्स, वो डेवलप होता है रेड ब्लड सेल्स में। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन कि ये ह्यूमंस में कैसे ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है और यहाँ पे जो स्पोरोजोइट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू दिस एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। And the last question, which is which stage of the life cycle of pathogen are completed in mosquito's gut, तो मॉस्किटो के गट में कौन सी लाइफ साइकिल की स्टेज है पैथोजन की जो कंप्लीट होती है, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो मॉस्किटो के गट में टेक प्लेस करती है। So this was the answer for all the 4 questions asked below. Hope this helps. Thank you.